और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई कि क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों ठाकरे बंधुओं ने मराठी को लेकर एक नया अभियान छिड़ रखा है। मगर उद्धव के भाई राज ठाकरे के लोग तो हिंसा पर उतर गए। बातें पटक पटक कर मारने से लेकर डुबो डुबो कर मारने की हो रही। लेकिन अब मुंबई के भिंडी बाजार से मुसलमानों की एंटी राज ब्रिगेड खड़ी हो गई है। हम लोग मोमेटर है, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे मराठी बात करना चाहते हैं, कौन करेगा? यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, यहाँ पे किसकी हिम्मत है जो हाथ लगा के बता दे। ये महाराष्ट्र की एंटी राज ब्रिगेड है जिसने राज ठाकरे की मराठी बोलो गैंग को सीधा चैलेंज किया। दम है तो मुंबई के भिंडी बाजार में आकर भाईजान से मराठी बुलवा कर दिखाओ। इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा देंगे। हाँ, नहीं बोल के दिखा सकता है किसी टोपी वाले से। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को पीटने वाले राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं में क्या इतना दम है कि वो मुसलमानों की ये चुनौती कबूल कर लेंगे? अभी और थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बन। हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी ही बोलेंगे और दूसरी को भाषा नहीं। हम मुसलमान होने के बाद भी हिंदी बात करते हैं। कोई मुस्लिम भाषा हमारी, अरबी भाषा हम अरबी तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में रहने के बाद में आज हिंदी बोलते हैं ना हम। तो किसी की ताकत नहीं है कोई आन के यहाँ पे हमसे आके मराठी बुलवाए। मराठी ना बोलने वालों को थप्पड़ मारने का फरमान सुनाने वाले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को मुसलमानों ने ललकारा है। लेकिन क्यों? सुनिए। महाराष्ट्रामध्ये राहताय, शांतपणे राहा, मराठी शिका. आमचं काही वावडं नाहीये, तुमच्याशी काही भांडण नाहीये. पण मस्ती करणार असाल इथे तर महाराष्ट्राचा दणका बसणार म्हणजे बसणार, एवढं लक्षात ठेवा। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में इन दिनों फिर से वो दौर लौट आया जब उत्तर भारतीयों या मराठी ना बोलने वालों पर थप्पड़ बरसाए जाते थे। इसीलिए तो बीजेपी और मनसे की ओर से मराठी पर पटक पटक कर वर्सेस डुबो डुबो कर मारने वाली धमकियों की खूब चर्चा है। पहले गैर मराठी भाषियों को पीटने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राज ठाकरे ब्रिगेड को चैलेंज करने वाला बयान सुनिए। हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बस इसी चुनौती के बाद राज ठाकरे भी भड़क गए। भाषा का झगड़ा तब और बड़ा हो गया जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने वाले कई लोगों की मुंबई में पिटाई की। लेकिन लड़ाई तब त्रिकोणीय हो गई जब फडणवीस के मंत्री ने भिंडी बाजार के मुसलमानों से मराठी बुलवाने का चैलेंज दे दिया। वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो है जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी, और क्या होगी। मराठी पर चैलेंज वर्सेस चैलेंज की लड़ाई पर बात करने के लिए जी मीडिया की टीम मुंबई के भिंडी बाजार पहुंच गई। यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, लोगों के स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, बात हो रही है भाषा की, मराठी भाषा की। और गैर मराठियों को मराठी भाषा ना आने को लेकर उनकी पिटाई भी की जा रही है। और बार बार इन सबके बीच में जिक्र हो रहा है भिंडी बाजार का। मुंबई के भिंडी बाजार नाम के इस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी और दुकानदार हैं। ऐसे में हमने राज ठाकरे ब्रिगेड पर उनसे सवाल पूछे तो सुनिए क्या जवाब मिला। मार के नहीं सिखाना चाहिए, जो अपनी मर्जी से जो करता है उसे करने दीजिए। किसी को मारना तो गलत है ही है। तो हमारा हाथ भी बंधा हुआ नहीं है भाई, वो मेरी मर्जी है, मुझे कैसा बोलना है। ये महाराष्ट्र है तो क्या है, मराठी बोलना जरूरी थोड़ी ना है, हिंदी भी बोल सकता है, हिंदू भारत है। दुकानदारों को भी आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन भिंडी बाजार में ही हमें एक मुस्लिम शख्स ऐसे भी मिले जिन्हें खुद जय महाराष्ट्र बोलने के अलावा मराठी नहीं आती, लेकिन वो राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, इसके लिए थप्पड़ मारा जाता है। ये यूपी के भैये लोग जो आए ना, उन लोगों को हिंदी के अलावा आती थी ये बात। इसके लिए मराठी कंपलसरी है, बोलना सीखना और हर चीज़।
क्योंकि मैं भी खुद भी, मेरा दादा भी यही पैदा हुआ, मेरा बाप भी यही पैदा हुआ, सब यही है, पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मराठी हम लोग उर्दू स्कूल से पढ़े, लेकिन हम लोग की भी दिल में तमन्ना है मराठी सीखने की। ना थप्पड़ मार के ही सिखाना पड़ेगा, समझे? ऐसा कोई सीखेगा नहीं जब तक राज साहब का एकदम सलूट है सर को मेरा। राज ठाकरे को सैल्यूट। मुस्लिम का रुख बाकी मुसलमानों से अलग दिखा, लेकिन यहाँ के दुकानदार और बाकी लोग थप्पड़ गैंग को नसीहत दे रहे हैं। जन्म हमारा यही हुआ है तो मराठी ऑफकोर्स आनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन वो मराठी भी आना ज़रूरी है। पर ये कहते हैं ना आदमी मारना काटना अच्छा नहीं। अभी मैं घूमने के लिए एक्चुअली पटपल पे आया हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ 10 दिन 5 दिन के लिए, तो क्या वाजिब है मराठी वो बोलेगा ही। मराठी को बुलाया, चलो किसको नहीं आती तो वो क्या कहेगा इसके बारे में, तो उसको नहीं आएगी तो क्या करेगा, अब नहीं बोल पाएगा तो उसको आप मारेंगे क्या? नहीं, गलत बात है वो। मुद्दा हिंदी बना मराठी और हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है। कुछ लोग इसे सीधे तौर पर राजनीतिक दांव बता रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे की इस मुहिम के खिलाफ बीजेपी खड़ी है। उद्धव ठाकरे का मौन समर्थन नजर आता है, लेकिन इतना तय है कि मुस्लिम मोहल्ले से आवाज एक थप्पड़ बनाम 10 थप्पड़ की आ रही है। यहाँ पर पूरे भिंडी बाजार में जो लोग हैं उनमें से कईयों को आती है, कईयों को नहीं आती, और सबका मत एक ही है कि मार के जो है ये भाषा नहीं सिखानी चाहिए। और ये भाषा जो है अगर आप सिखाना चाहते हैं, कुछ का ये भी मानना है कि आप जबरन नहीं सिखा सकते। जबरन अगर आप ये भाषा सिखाएंगे तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट रवि हुंबरकर के साथ नीतीश झा, जी मीडिया।